सस्रोष में नाम केवल प्रणाम परम गति राज्यम परम भागम संतुषम परम धर्म कोई वेदांत ये निरंतरम तो योगी नम नमस्ते सस्रोष केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कार से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमोक्तिकम एकम स्वदशम तत्मसाद्विलक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुत्तमम् चैतन्यम शासनमातीतम जन्मनादिपलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम तथा मंगलम शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार द्वारा पान। राम सतगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव देख अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को हृदय हरि मित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुखम सब धरती का गद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण हे सतगुरु महाराज अंतर्जाम गद गद के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अच्छा विठ्ठलराव राजा समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अमर फल की और अमर जड़ी की बातें बता रहे हैं। इससे अमर हो सकता है। हे विठ्ठलराव राजा, हे बालाजी पंडित, इसमें आप जानो सन धन पुत्र संपत्ति भी मिल जावे और परम मोक्ष भी चले जावे, ये दोनों काम होने वाले नहीं। सब जगत ज्ञानी ध्यानी संत साध सब दोनों चीजें चाहते हैं। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों साथ रहती नहीं। माया भक्ति एक थी, ये बेड़ी नहीं रह, ये बेड़ी नहीं रह सकती। चाहे तो माया का सुख ले ले और चाहे परम पद में मिलने का सुख ले, एक ही चीज ले सकते। तो कई ज्ञानी कहते हैं कि संसार में जब नरदेह धारण करी है, सुख नहीं है, तो भक्ति कैसे करेंगे? सुख होगा जब भक्ति करेंगे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखिया खावे और सोवे, दुखिया रोवे और जागे। सुखी हो जाएगा तो मद में खाएगा और सोएगा, अहंकार घमंड में पड़ा रहे। और दुखी होगा तो रोएगा और जागेगा, नींद भी नहीं। तो सुख और दुख दोनों में कोई भक्ति नहीं कर सकता। सुख में अहंकार आता है, घमंड आता है, और दुख में जब कामनाएं पूरी नहीं होती है, आशाएं पूरी नहीं होती है, तो रोता है, अरज करता है मेरे को सुख दे। तो इसके कारण कई मंत्र मंत्रादि कई साधना धारण कर लेता है। रूप में मोह रहता है कि सुख तो रूप से मिलता है, रूप नहीं है तो क्या सुख है। रूप से ही ग्रंथ बांध सकता है, ज्ञान कर सकता है, रटना कर सकता है। रूप में आत्मा आएगी जब परम मोक्ष में आत्मा जा सकती है। जो आत्मा निर्गुण है, रूप सरगुण है। अब सरगुण भी चाहिए, निर्गुण भी चाहिए, परमात्मा भी चाहिए और सुख भी चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं कि तेरे जो कर्म में लिखा है वो अपने आप मिलता जाएगा। कीड़ी को कण, हाथी को मन, परमात्मा पूरता है। तू गट गट में रग रग में रम रहा परमात्मा, तो क्या तेरे को नहीं पूरेगा? तू अपना अहम भाव छोड़ दे, मैं कर्तापन छोड़ दे, अकर्ता बन जा, तो सब कार्य तेरा होता हुआ भी तू भक्ति कर सकेगा। अपने आप परमात्मा संभाल लेंगे। तू तो तेरा निजमन उनको सौंप दे। सौंप करके शब्द कहे कोई जुगत बतावे, न चौधार सत्य पर लावे। परम मोख ले जाऊं सोई आवागमन, मोहर नहीं आवे। न चौधार, तो भक्ति धारण कर ले बस।
कोई शब्द का ज्ञान समझावे और उसकी रटने की जुगत बतावे तो हे प्राणी तू धारण कर ले, परम मोक्ष इसी से चला जाए और जगत के सुख अपने आप मिलते जाएंगे परमात्मा की कृपा से। बस तू भोजन और भजन दोनों काम कर ले, ज्ञान इंद्रिय से भजन कर, कर्म इंद्रिय से भोजन कर। ये दोनों सृजनहार परमात्मा ने साथ दिए हैं। मुंह कर्म इंद्रिय है, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय, ये दोनों एक साथ दिए हैं। किसके लिए? माया ब्रह्म साथ दिए हैं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय साथ दिए। किसके लिए? आत्मा माया ब्रह्म से अलग होने के। कर्म इंद्रिय से तू यहाँ का सारा इंद्रियों का सृष्टि सब कार्य कर, कोई मनाही नहीं। और जिव्या से सिर्फ स्वाद में लीन मत हो, जिव्या से राम रस का आनंद ले, अमृत का आनंद ले, अमृत रस पी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर इसका आनंद लेगा, सुरगुण सुख सुखराम के निर्गुण जन्म मिटाए। सुरगुण में सुख होता रहेगा शरीर में, और निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करेगा तो निर्गुण ब्रह्म कौन है? राम। और सरगुण ब्रह्म कौन है? माया ब्रह्म आत्मा और शरीर। शरीर नहीं होगा तो आत्मा बोल नहीं सकती, रटना नहीं कर सकती। और आत्मा निकल गई, शरीर है तो कुछ नहीं कर सकेगा, झूठा है, ये तो राख है, फिर मट्टी है। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुरगुण से सुख लेता रहे और निर्गुण से जन्म मिटाने का कार्य कर। क्यों? सुरगुण निर्गुण एकटी न्यारी सुनी न कोई। सुरगुण और निर्गुण एकटी करी है सृजनहार परमात्मा ने, यही तो ऑर्डर दिया सृष्टि रचना के लिए। तो सुरगुण निर्गुण अगर एकटी नहीं करे तो ये ऊंचा सांस रटना सुरगुण शरीर ही करता है। तो हे आत्मा, हे ज्ञानी, हे पंडित, हे राजा, ये भक्ति आ जाएगी तो तू धिन धिन कर किसको? कि शेष महेश विष्णु को धिन है जो जन हृदय धारे रे। इन माता पिताओं को धिन कर ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को तो ऐसा त्रिगुण माया का शरीर दिया है जिससे रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। रटना रट रट के निर्गुण धाम में पहुंचा। परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजा ज्ञानी ध्यानी ज्ञान सुन लेते हैं, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, परंतु धारण नहीं करते हैं। क्यों? रटना धारण नहीं करते, रटना चालू नहीं करते। सुनकर भी चालू करे तो नेंचरी आ जावे, पर वो जाने बस आप कृपा कर दो, आप मेहर कर दो, आप दया कर दो। आपकी दया मेहर होगी तो सब हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे परमात्मा, आपने मेरे को मृत्युलोक में तो भेजा है, परंतु कहो न माने कोई भेद हरथा में नाई। किन तारू जग सिंह सोच मोटो मुझ मान। कुछ कहना ही नहीं माने, इसको ऊंचा सांस रटना को कोई धारण ही नहीं करे। ये मोटा सबको बेरंग पड़चे चाहिए, सबको जिसको सीधा खाने को मिल जाता है वो कभी कमाई नहीं करता, कभी मेहनत नहीं करता। जो भूखा मरता है वो भले थोड़ा करेगा, परंतु भूखा मरने वाला मांग के खा लेगा, परंतु हाथ पैर शरीर से मेहनत नहीं करेगा। इसी प्रकार ये सांसों सांस रटना बिरले ही जन करते हैं। क्यों? जिसपे हरि की मेहर होती है वही कर सकते। हे सृजनहार परमात्मा, अर्ज करे सुखराम गुसाई सुन सायब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो मोय दिखावो धामा। हे परमात्मा, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे को आपने मृत्युलोक में भेजा है, बात बात करके ऐसा ज्ञान कतवाया, ऐसा निर्णय करवाया, परंतु किम तारो जग सेंग सोच मोटो। सबको बेरंग पर्चे चाहिए, धन पुत्र संपत्ति चाहिए, और हे परमात्मा इसमें ये कोई बात लिखी हुई नहीं है ग्रंथ।
कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। इसमें तो सीधा उल्टो नाम मरण भी दिलाओ, उल्टा बस जीवते ही परम पद में मिल जाओ, मरने की विधि बता दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा, सब संसार में महिमा कर रहे हैं आपकी, नुआद गा रहे हैं, आपका कथा कीर्तन भी कर रहे हैं, परंतु ये सांसों सांस रटना करना सबको कठिन लगता है। हे परमात्मा, ये सरल जब लगेगा कि आपकी कृपा में विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिना ना आए, हरि की मेहर के बिना नहीं आए। हरि की मेहर होगी हे सृजनहार, तो ये भक्ति धारण कर सकते हैं। तब सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने कहा, अरे चिंता मती करो रे भाई, बिड़द इदक बदसी जगमाई, जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़े भाई। इसकी कोई चिंता मत करो, राम जी का बिड़द बढ़ेगा, कलयुग में इदक बढ़ेगा। क्यों? सुखराम जी महाराज कह रहे, जो जो हंसवृत्ति आत्मा है, जिसके भाग्य उदय हो गए और परमात्मा मिलने का उसका समय आ गया, तो वो तो धारण करेगा, उसकी चिंता मत करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी माधो जी, तासों कट जाए जूने पुरानी, तासों कट जाए जूने पुरानी। हे परमात्मा, आपकी भक्ति का आपने पराक्रम से मेरे से बखान करवाया, इतना ग्रंथ बनवाया, ये कई जन्मों की जुगो जुग की आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी हुई है, इसका ये बिछड़ना बंद हो जाए और सारी जून मिट जाए और परमात्मा आत्मा मिल जाए। ये लख 84 के फेरे में नहीं आए, अगर फेरे में आ गई तो 43-20 हजार बरस तक उसको 4 जुगों तक भोगना पड़ेगा। 4 जुग में एक ही वारा ओ नर्तन तू पावे, 4 युग में एक बार नर शरीर मिलता है। अपने जो सुनने वाले, बांचने वाले, धारण करने वाले उनके भाग्य उदय हैं, तो ऐसा केवल ज्ञान मिल गया, ऐसी भगवत की सत्ता जागृत होने का समय आ गया, ऐसा सत्ता जागृत होकर कवड़ छेदन करके गगन मंडल में जा रहे हैं, दुनियात्मक शब्द का आनंद ले रहे हैं, वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से रट रहे हैं। महाराज फरमाते हैं, ये कलयुग में जिसने ये शरीर धारण करा है, उनके भाग्य उदय। 3 युग में कई जीवों ने अरज करी हमारे को कलयुग में देख, क्यों छोटी सी उम्र है और परमात्मा का नाम रट रट करके परम धाम में पहुंच जाते। 3 युग में जप सत तप करते तो भी परम धाम नहीं पहुंचते, और कलयुग में तो जप सत तप रहा ही नहीं, सिर्फ एक पैर रहा है परमात्मा के नाम, बस। और नाम रटे रट अनंत उधरिया, कहाँ लग कहूँ अनंत उधर गए, इससे अमर जड़ी अमर फल से। निरंतर अमर फल है और अमर जड़ी सांसों सांस विधि है और सजीवन मेरा अनमेय ज्ञान है। ये तीनों चीजें की बाहर परीक्षा नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अमर जड़ी अमर से अमर हुआ जग माय, अमर जड़ी फल अमर से अमर हुआ जग माय, इन गुण बिन गुण दूसरो और न प्रगटे आय, और न प्रगटे आय सुत बित धन नहीं पावे, यूं पद सत्य स्वरूप भूत पर चा नहीं आवे, यूं वो गर्भ न पाछो आवसी के सुखदेव बजाय, अमर जड़े पर अमर से अमर हुआ जग माय। अमर जड़ी से अमर फल आएगा। सांसों सांस जो राम नाम रटना, ये अमर जड़ी है। अनबे ज्ञान सजीवन ज्ञान है, इससे आत्मा चेतन होती है सुन करके, यानी मरा हुआ जिंदा होता है, जीवपना छोड़ती है।
मन इंद्रियों के शरीर रूप के इच्छा के बस में आत्मा थी, वो फिर ज्ञान के बस में हो जाती, इसलिए इसको सजीवन ज्ञान कहा है। और सासु सास जब रटना करने लग जाती है, सुनने से उसकी समझ और कृपा हो गई, रटना करने लग गया तो दया हो गई, सदगुरु की कृपा, फिर सदगुरु की दया, और जिस दिन नियंत्रण प्रकट हुआ सदगुरु के मेहर हो, जिस दिन सो सिमरण लगा निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागे नाड़ बिच, दो ही पल में चेतन हो जाए। कोई कह रहे अभी थोड़ी चेतन होगा, अभी थोड़ी आएगा, थोड़े थोड़े दिन रटना करो, थोड़े थोड़े दिन खूब करो, और महाराज तो गिरे एक पल में हो जाएगी, दो ही पल में नाड़ जाग जाएगी, रोम रोम थर्राएंगे। अमर लोक सुखराम हम चढ़िया चोड़े तबल बजाए, तबल बजा के चले हम, सीने नहीं चले। सब जब रटना करते हैं, नियंत्रण प्रकट होता है तो तन थर्राता है, रोम रोम धूजते हैं, और रोम रोम नाड़ियां चलती रहती है, और विधेय मंडल अलग हो जाता है, देही मंडल अलग। पर ये जो धारण करता है वही जानता है, दूसरा जान नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणिया तिल भर भेद विचार, तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे, यूं अमर जग माय और मर मर दुख पावे, सुखराम हंस मोख मिल्या ताको लांगो पार, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन। जो ये अमर फल नियंत्रण का आत्मा संग करेगी, वो ही अमर फल खा के अमर होगी, दूसरा न सुनने वाला होगा न कहने वाला। जो धारण करेगा वो ही अमर फल आत्मा खाएगी, दूसरा नहीं खा सकता, और दूसरों की परख भी नहीं, वो ही जान हारे। जो आत्मा अमर फल को खा रही है वो ही जानते है अमर फल क्या है, और अमर फल में गुण क्या है। और न जाने प्राणियां तिल भर भेद विचार, दूसरा कोई नहीं जान सकता। बाँचने वाला वार का वार रह जाता है, सुनने वाला अमर फल खा करके अमर लोग चला जाए। इसमें जरूरी नहीं कि बाँचने वाला जाएगा और वो सुनने वाले को लेके जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। सदगुरुदेव फरमाते इसमें श्रोता वक्ता का कोई कारण नहीं है। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जावे, ज्ञान ध्यान के गमन नाई कै सुन जन्म गम। जब तक ये अमर फल की, अमर जड़ी की, सजीवन ज्ञान की परख नहीं, समझ नहीं, तब तक महाराज फरमाते हैं वो चाहे बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, गोता खाते हैं। 3 लोक 14 वन में आत्मा भौंकी और मर मर जाए, आएंगे और जाएंगे। कोई भी महाराज फरमाते भेद का तो विचार नहीं करते, धारण करते नहीं है, और ऐसे केवली भगवान गए बाद में उनके धामों को पूछते हैं, धामों पे जस गाते हैं, महिमा गाते हैं, इससे क्या होगा, अमर फल आ जाएगा क्या? पीछे सब जस गावे, उसको जस गाने से क्या होगा? मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे। जस गाने से कोई नियंत्रण आने वाला नहीं, नियंत्रण तो इस जुगती से आएगा। शब्द कहर कोई जुगत बतावे, पहले तो ब्रह्म के नाम के शब्द की समझ बतावे, राम नाम की, और फिर इस राम नाम से ऊंचा सांस रटना की जुगती बतावे, और फिर धारण करने वाला नैच उद्धार सत्य पे लावे। नैच उद्धार महाराज फरमाते सत्य पे, नियंत्रण पे अनुभव करे तो परम मोक्ष ले जाऊं सोई, आवागमन बोहर में। तो परम मोक्ष में मैं लेके जा रहा। मैं कौन? ये केवल ज्ञान, केवल्य भक्ति, केवल पद आनंद पद देश, केवल्य ज्ञान है सांसों सांस रटना, केवल्य भक्ति है नेचर प्रकट होना, और केवल्य आनंद पद देश है विधेय मंडल में अगम आवाजा घेर, वो देश है। कोई प्रकार का महाराज फरमाते माया भ्रम का शेर बेड़ नहीं,
न नोतक लिंग शरीर का है, न पंचतत्व। उससे अलग ही आता है और आत्मा को अलग ही लेके जाता है। ये ताकत नियंत्रण में है, दूसरों में है ही नहीं। और उसी से परम मोक्ष आत्मा जाएगी। तो अमर फड़कों पर हरे से सब मर मर जाए, यो मेरो उपदेश था जुग जुग गोता खाए। जुग जुग गोता खाए मुड अब समझे नाई, उल्टी निंदा ठान सर्व पर ले को जाई। बड़भागी सुखराम के से हंस माने आई, अमर फड़को पर हरे से सब मर मर जाए। अब अमर फल को कौन छोड़ता है? जिसको मिल गया फिर भी छोड़ देता है। अमर फल को लेने वाला ही तो छोड़ेगा, जिसको ज्ञान ही नहीं तो वो क्या छोड़ेगा। अमर फल को पर हरे ने छोड़ता है। यानी पहले तो सांसों सांस भजन धारण कर लेता है और फिर महाराज फरमाते उससे नियंत्रण आ जाता अमर फल। और उसकी जब समझ नहीं आती कि वो अरूप है वो, और वो इंद्रियों से मन से अनुभव होता नहीं है, वो तो इसमें बुद्धि पे विवेक आता है, समझ आती है, तब महाराज फरमाते उसकी धुनी गर्जना करती है। उसका अनुभव ऐसा होता है कि महाराज फरमाते ऊंधा ज्ञान है, देड़े में हीरा पड़ा है, वो ज्ञान रूपी दूरबीन के बिना वो देड़े का हीरा दिखता नहीं। इसी प्रकार ये अंदर में ऊंधा ज्ञान है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम न कीजे। सत्य शब्द के सोजी करिए, ऊंडा माया उलझ मत रही। इसलिए वो पर हरे ने छोड़ देता है, उल्ले में उलझ जाता है। उल्ले में किसमें? बाँचने वाले में भरमा देते हैं वो, और उनमें उलझ जाता है। बस फोटोएं उनकी पूजने लग जाता है, गले में घाल लेते हैं, पानी जी रखते उनके पीछे उनकी फोटोएं लगा लेते हैं, उनकी आरती का। बस गुरु महाराज मोक्ष ले जाएंगे, हमारे गुरु महाराज मोक्ष कराएंगे। ये उलझ गए और वो सांस सांस रटना भी छोड़ देते हैं और नियंत्रण का आनंद भी छोड़ देते होते हुए भी। इसलिए मेरा उपदेश का जुग जुग होता, मेरा उपदेश सुन लेता है, धारण भी कर लेता है और फिर छोड़ छोड़ के भग जाता है। कई जने भग गए छोड़ के, कई जने भरमीज गए, भरमा में 10-10 20-30 साल ज्ञान सुना और फिर भरमा के छोड़ के चले, भरम में पड़ गए। क्या भरम में? तो गुरु तो चाहिए, मान सम्मान तो चाहिए, उचित पढ़ा तो चाहिए, नहीं तो मेहनत किसके लिए करते हैं? इस कारण से छोड़ के चले जाते। संसार में मान सम्मान की बहुत लालसा रहती है, उचित होने की बहुत लालसा रहती है ज्ञानियों को। इसलिए सुखराम जी महाराज के उदाहरण करके भी छोड़ के चले। यानी जब चालू करते हैं, जब तो सासों सास रटना खूब करते हैं, और जब ज्ञान करने लग जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, चेले ढूंढने लग जाते हैं, तो समझ जाओ वो रटना बंद हो जाती है। ये पर हरे, ये मेरा उपदेश धारण करके भी छोड़ देते हैं, तो जुग जुग गोते खाएंगे। वो मूर्ख ज्ञानी है, मुड अब समझे नहीं। पहले समझ गया चालू में, और जब ज्ञानी बन जाता है वो मूर्ख ज्ञानी बन जाता है और वैरंग अर्थ करने लग जाता है, आध्यात्मिक लेना भूल जाता है। उल्टी निंदा ठान, उल्टी केवल ज्ञान की निंदा करता है और खुद पूजी हो जाता है। सब परले क्यों जाए, ये सब महाराज फरमाते परले में, जन्म में, मरने में आते रहेंगे जाते। जो बड़भागी है वो ही हंस परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, मदभागी के ये परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं, वो धारण करके भी छोड़ देते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सृजनहार परमात्मा बड़े बड़े राजाओं को, महाराजा को, बैरागियों को, दूलियों को, महाराज फरमाते हैं चाणक्य को बहुत ज्ञान समझाया, तरह तरह से 14 संवाद लिखे इसमें। एक सिर्फ चंदूलाल राजा ने धारण किया, इसके अलावा किसी ने धारण नहीं। क्यों? कहे न माने कोई भेद अर्था में नाई, तारो जग सेंग सोच मोटो मुझमाई।
मैं आयो संसार धार कारण न सोई, सत्य लोक नर नार ले जाऊं सब लोई। तुकराम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होई, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत को। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये कहने से कोई मानता ही नहीं, सुन लेता है तो भी नहीं मानता, तो इसमें बेरंग पर्चे नहीं, वेद अर्थ नहीं, तन धन पुत्र संपत्ति की बातें नहीं, शरीर में सुख की बातें नहीं है। इसमें तो सिर्फ यही है, उल्टे जीवन मंडल में चले जाओ, बंकनाल उलट करके जीवन मंडल में चले जाओ। अब वो कह रहे हैं कि जब करें तो पहले सुख तो हो, और सुख हो गया परमात्मा की कृपा से तो मद में लीन हो गया, घमंड में अहंकार में भर गया जबरदस्त। ज्ञानी ज्ञान के अहंकार में मद हो जाता है, और ज्ञानी अज्ञान के अहंकार में पड़ा रहता है, दोनों डूबने वाले। अज्ञान का अहंकार तो डूबने वाला है ही, ज्ञान का 100 गुना ज्यादा डूबने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे परमात्मा में कैसे तारू उनको, किस प्रकार से समझाऊं, मेरे को मोटा सोच है। आपने मेरे को देही धारण करके और भेजा है मृत्यु लोक में, सत्य लोक नर नारी ले जाने के लिए भेजा है। ऐसा आपकी कृपा से केवल ज्ञान भी आपने कथवाया है, मैंने बोला है, लिखा है, परंतु कैसे लेके जाऊं। ये सतस्वरूप परमात्मा आपकी आज्ञा तो है मेरे को, आपका नियंचर मेरे घट में आ गया, और नियंचर से उस देश की प्राप्ति भी आपकी कृपा से हो गई। पट्टा हुआ जब भी आपने परवानगी दी अनबे वाणी की बनाने की, और मैं हंस को कैसे भेजूं, किस प्रकार से भेजूं। 5 प्रकार के ज्ञान है, 4 प्रकार के ज्ञान तो उसमें पर्चे है, रिद्धि सिद्धि करामात करतूत है, चरम चक्षु से पर्चे दिखते हैं, तो 4 ज्ञान तो सब धारण कर लेते हैं। ये 5वां केवल ज्ञान में बेरंग पर्चे नहीं है, जो कोई धारण ही नहीं करता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे परमात्मा मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याय, अवध ज्ञान में सूझ से लाख कोस को डाव, लाख कोस को डाव मन परचे सोई कर है, आके बड़ की परख अमर पड़ खाय न मर है। सुखराम बरस बदीत हुआ नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याय। सदगुरुदेव फरमाते हैं, मन से विचारों से जो ज्ञान करता है वो किसी की नहीं मानता, मन विचारों में मस्त रहता है। तो जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, वो सब मन विचारों के बीच फंसे हुए हैं, और श्रुत ज्ञान में न्याय करते कि हमारे को भी अनुभव है, हमारे पास भी राम नाम है, तुम भी राम नाम कहते हो, हम भी लगा रखे, मानसिक जप में सुर्ख लगी रहती है, हरि कीर्तन में प्रेम आता रहता है, इंद्रियां दबी रहती है, बेखरी वाणी से रटना करते हैं तो भी आनंद आता है, ये सब श्रुत ज्ञान में आ जाता है। और आप भी यही बता रहे हो, फर्क क्या है, उसमें न्याय करते रहते। अवध ज्ञान में कईयों को लाखों कोसों की दूर की सूझती रहती है, और आगे की पीछे की भूत भविष्य वर्तमान की बताते रहते हैं, लाख कोस की नाव बहता रहता है। मन परचे सोई करे, मन परचे ज्ञान में बेरंग परचे रिद्धि सिद्धि करामात करतूत दिखाते रहते हैं, तो सारे प्राणी इसमें उलझ जाते हैं, चारों ज्ञान में। जिस प्रकार से 4 ज्ञान में इतने उलझते हैं कि मृतलोक में बह रही जाने वेद पुराण, मृतलोक में जो गंगा बह रही है उसको सब जान, 4 ज्ञान सारा जगत समझता है, जानता भी है, और बाज कर धारण भी कर लेता है, परंतु ये 5वीं गंग में नावे साधु कोई। 5वीं जो गंग है, 5वां जो केवल ज्ञान है, इसमें कोई बिरला ही नहाएगा। ये सृजनहार परमात्मा सब कोई नहाने वाले नहीं, बिरला। बिरले में कौन जाएगा, तो अमर फल खाए न मर रहे, जिसको केवल की परख आ गई, अमर फल खा लिया, तो वो मर नहीं जाएगा, अमर होगी आत्मा।
एक दो जन्म में होगी होगी चलो, पर अमर फल कब आएगा? सुखराम बरस बदीत का, कई जन्म तक शुभ कर्म कर तब भक्त अंकुर, कई जन्म शुभ कर्म करेगा तब भक्ति का अंकुर प्रकट होगा। इसको कहते हैं बरस बदीत का, कई जन्म तक शुभ कर्म करेगा तब वो भक्ति का अंकुर प्रकट। फिर अंकुर प्रकट हुए बाद इस केवल भक्ति का अंकुर बहुत गोरा प्रकट होता है। सुरगुण निर्गुण का तो सरल है, तीनों भक्ति एक साथ जब भी प्रकट होती है कई जन्मों की पुण्यवानी जाग है, उसको कहते हैं बरस बदी। नर के उपजे भाव, फिर उसके आत्मा को परम मोक्ष ले जाने का भाव पैदा हो, तब वो अंकुर पैदा होता है। फिर कई जन्म तक शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर तब अणबे घट आवे। ये अणबे ज्ञान का जो आध्यात्मिक निर्णय है, ये घट में कब उतरता है? निरंतर प्रकट हुए बाद में कई जन्म तक खूब भरपूर भजन करता है, जब ये अणबे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे आता है। ये भी हरि कृपा से बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ है। हरि की जब कृपा होगी तो ही उसको अन्य ज्ञान की समझ सुलभ आएगा, बुद्धि पे विवेक समझ आएगा, तब वो परम मोक्ष में आत्मा जाएगी। ये सुखराम बरस बदीत का, नर के उपजे भाव, मत ज्ञान मानिए नहीं श्रुत ज्ञान में। फिर पांचों केवल ज्ञान का निर्णय से, तो पांचों ज्ञान तीर्थंकर पाया कर गया पगल विचारी, जन सुखराम धोने लागा कर लो मतो। ये पांचवा ही ज्ञान तीर्थंकरों ने धारण किया था, और पगल विचार जो इसी तीर्थंकर परम पद में मिल गए, वो ही विचार करके और सुखराम जी महाराज कह रहे मैंने भी ये केवल भक्ति धारण करी है, पांचवा केवल ज्ञान की समझ है, और सबको ये समझ करा रहा हूँ। जिस जिसके भाग्य उदय होंगे वो धारण कर लेगा। इति श्री विठल राव का समाज संपूर्णम। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, एवड़ी भगवंता ने धन्य, जेमा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष अनंत कोट संतान ने धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम। ये राम पूछ ज्ञान सुनती हुई ना